अमेरिका सबसे अमीर है, अमेरिका महाशक्ति है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, यूट्यूब है। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसके बिना पूरी दुनिया में नॉर्मल लाइफ की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यहाँ का कोका कोला, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स जैसे प्रोडक्ट भी वर्ल्ड वाइड हिट हैं। पर कोई भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। दुनिया भर में कई ब्रांड्स को मोनोपोली बना चुका अमेरिका एक मामले में झटके खाता है, और वो है कार का बाजार। केवल इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के कार के बाजार में अमेरिका पूरी तरह से फेल होता है। पर ऐसा क्यों है? अमेरिकी कार कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं जो वो दूसरे देशों में टिक नहीं पाती हैं? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं, और ये सारी वजह आपको इस वीडियो में देखने के बाद समझ में आएगी। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है। यहाँ दिग्गज अमेरिकी ऑटो कंपनीज अपनी कार्स लॉन्च करती हैं। अब बड़ा कार का बाजार और अमेरिकन जब मिल जाए तो फिर क्या फेलियर होने का कोई चांस है? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हर कोई सोचेगा कि यहाँ फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत में लगातार अमेरिकी ऑटो कंपनियां फेल हो रही हैं। सबसे पहले जनरल मोटर्स ने साल 2017 में भारत से अपना कारोबार समेटा। उसके बाद 2019 में यूएम मोटरसाइकिल, फिर बाइक की दिग्गज कंपनी हार्ली डेविडसन ने 2020 में अपना कारोबार बंद कर दिया। इतना ही नहीं, फोर्ड ने भी 9 सितंबर 2021 को भारत से अपने कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी कार कंपनीज की हालत केवल इंडिया में है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, यूएई और साउथ अमेरिका के कुछ देशों को छोड़कर अमेरिकन कार कंपनीज पूरी दुनिया में या तो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं या फिर उनका बिजनेस ना के बराबर चल रहा है। अब अमेरिकन कार कंपनियां ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं जिसकी वजह से वो किसी भी देश में अपनी कार्स को लॉन्च तो कर देते हैं पर वो फेल हो जाते हैं? एक वक्त था जब शेवरले की टवेरा और फोर्ड की आइकॉन, साथ ही ऐसी कई अमेरिकन कंपनीज की कारें इंडिया की बाजार में धूम थी। लेकिन चलते चलते ये कारें वापस अमेरिका ही चली गईं, जिसकी वजह ये है कि यहाँ कार खरीदने वाले क्लास को कंपनी ने समझा ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मिडिल और लोअर क्लास की मेजोरिटी है। यहाँ घर और कार खरीदना लोगों के लिए सपने को साकार करने जैसा होता है। इसलिए जब यहाँ जापानीज और साउथ कोरियन ब्रांड्स Hyundai या मारुति सुजुकी ने मारुति 800, सेंट्रो, ऑल्टो और वैगनार जैसी इकोनॉमिकल कार्स लॉन्च की तो वो सफल भी हुए। पर शेवरले और फोर्ड जैसी कंपनियों ने यहाँ के बाजार में मॉन्डियो, इंडीवर और ऑप्ट्रा जैसी गाड़ियां लॉन्च की। अब इन गाड़ियों के साथ समस्या ये हुई कि इनकी मेंटेनेंस काफी अधिक पड़ती थी, साथ ही इसके प्राइस भी काफी अधिक थे। वहीं इसके माइलेज की बात करें तो वो भी काफी कम था। हालांकि शुरू में तो सब कुछ सही रहा था, पर 2010 में अमेरिकन कार कंपनीज ने इंडिया के बाजार में रुचि लेना बंद कर दिया। वो कार लॉन्च करते तो थे पर उसके फीचर्स पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। केवल भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी वो यही गलतियां कर रहे थे। जैसे कि जापान की सड़कों पर चलने वाली 90% गाड़ियां वहीं की कंपनी की होती है। अब यहाँ दूसरे देश के लिए 10% का ही ऑप्शन बनता है। ऐसे में कंपटीशन तो और भी टफ हो जाता है। ऐसे में बाजार को समझने के लिए अधिक रिसर्च की जरूरत होती है। पर अमेरिकन कंपनीज ने वहां की नीड को समझे बिना अपनी कार्स लॉन्च कर दी। दरअसल जापान में केईआई कार्स का चलन है। ये वो कार्स होती हैं जिनमें 600 सीसी का इंजन होता है। इनकी लेंथ 3.6 मीटर से कम होती है। जापान में केईआई गाड़ियों को बनाने में सरकार सब्सिडी देती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की सड़कें काफी पतली होती हैं। साथ ही यहाँ पार्किंग स्पेस की भी कमी है। वहीं केईआई कार्स माइलेज भी अधिक देती हैं। लेकिन फोर्ड ने जब जापान में अपनी सबसे छोटी कार लॉन्च की थी, उसका फीचर यहाँ के लोगों की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल ही अलग था। इसका नाम फोर्ड फोकस था। यह कार जापान की मिड साइज हैचबैक कार से भी बड़ी थी। भाई ऐसे में अमेरिकी कारों को कौन तवज्जो दे? जहां तक भारत की बात है तो यहाँ फोर्ड और जनरल मोटर्स को टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने उतनी टक्कर नहीं दी जितनी टक्कर इन्हें मारुति और हिंडई से मिली। इनके भारतीय बाजारों में ना चल पाने के पीछे कई कारण थे, जिनमें सबसे अहम था उन्होंने भारतीय कार बाजार के उस हिस्से पर भी फोकस नहीं किया जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती थी। यानी यहाँ 3 से 5 लाख रुपए की कीमत वाली कार्स की बिक्री सबसे अधिक होती थी। पर फोर्ड के पास इस रेंज की कोई कार भारतीय बाजार के लिए नहीं थी। हाँ, इस सेगमेंट में उनकी एक कार फोर्ड फ्री स्टाइल तो थी, पर उसकी शुरुआती कीमत ही 6 लाख रुपए थी। वहीं दूसरे देशों की कंपनियों की कार जैसे ऑल्टो, वैगनार और स्विफ्ट जैसे मॉडल्स इसी रेंज के हैं। इतना ही नहीं,
ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों ने स्थानीय स्तर पर निर्माण करने पर जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट हमेशा से महंगे रहे। करीब 89 से 90% पार्ट्स आयात किए जाते रहे। ऐसे में कीमत को लेकर वो भारतीय बाजार में दूसरी कंपनियों के मुकाबले नहीं चल पाई। अमेरिकन कार कंपनीज ने दूसरे देशों के मुताबिक ना तो इंजन और ना ही साइज का ख्याल रखा। इंडिया, जापान और यूरोप की कार्स के इंजन 1 से 2000 सीसी के होते हैं, वहीं अमेरिकन कार्स के इंजन 3000 से लेकर 6 से 7000 सीसी तक के होते हैं। कम से कम इंडिया में तो ऐसी कारों को काफी कम लोग ही खरीद पाएंगे। वजह वही है, मिडिल और लोअर क्लास वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो इस बजट की कार्स खरीदने का सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। साथ ही अमेरिकन कार कंपनीज उन्हीं कार्स को दूसरे देशों में लॉन्च कर देते हैं जो अमेरिका में हिट हो जाते हैं। अब शेवरले बीट और फोर्ड इको स्पोर्ट इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अमेरिकन कार्स का इंडिया और दूसरे देशों में फेल होने की एक और बड़ी वजह है उनका अनरिलायबल होना। दुनिया भर में अमेरिकन कार्स के प्रति धारणा यह बन चुकी है कि उनकी कार्स विश्वसनीय नहीं होती हैं। पर यह बात आई कहां से? दरअसल कार्स की विश्वसनीयता को लेकर कई कंपनी सर्वे करती हैं। ऐसे में न्यूज एजेंसी कंपनी रॉयटर की रिपोर्ट बताती है कि जिन कंपनीज ने विश्वसनीयता के मामले में सबसे कम स्कोरिंग की है, उनमें अमेरिकी कार कंपनीज की संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया की तो बात छोड़िए, शायद यही वजह है कि खुद अमेरिका के देश में जापानी कंपनी टोयोटा ने सभी अमेरिकन कार कंपनीज को पीछे छोड़ अपना वर्चस्व कायम किया है। कहते हैं ना, नदी में उतरने वाला ही डूबता है, और बिजनेस में तो नफा नुकसान लगा ही रहता है, पर बाजी वही मारता है जो टिकने की कुव्वत रखता है। ऐसे में किसी भी कार कंपनी को ले लीजिए, रेनो, निसान, स्कोडा, ये तमाम कंपनियां पिछले कई सालों से इंडिया में नुकसान झेल रही हैं, जिनकी वजह इनकी कार्स की सेल में कमी आना है। पर काफी नुकसान उठा लेने के बाद भी ये सभी इंडियन मार्केट में बनी हुई हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे उन्होंने रिसर्च किया, फिर इंडिया की डिमांड के हिसाब से कुछ और कार्स लॉन्च की और अपने सेल के तालमेल को बनाए रखा। पर अमेरिकन कार कंपनियां किसी भी तरह के झंझटों से दूर स्काल नहीं निकालती हैं, और ज्यादा नुकसान होने पर वो उस देश से अपना सामान बांध कर निकल जाती हैं, क्योंकि उनकी नीति यही रही है। तो फिर क्या इंडिया, क्या जापान, क्या यूरोपियन कंट्री, वो हर देश में यही काम करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अमेरिकन कार कंपनी सभी ताम झाम और करोड़ों रुपए लगाकर इतना भी नहीं समझ पा रही है कि डिमांड के हिसाब से ही चीजों की बिक्री हो पाती है? अब आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि अमेरिकन कार कंपनीज पूरी दुनिया में अमेरिका ही समझकर कार बेचने की कोशिश करके फेल हो रही हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।